हाय माय क्यूट फैमिली, आप सब कैसी हो। तो अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है बिंग के ऊपर उनकी डांट चिल्लाती हुई कह रही थी कि मेरी एक गलती की सज़ा आज तक मिल रही है मुझे, और तुझे मैं आज तक झेल रही हूँ। तेरे शक्ल देखना भी मुझे पसंद नहीं। ये कहती उनकी डांट चली गई थी। तो उनकी डांट की ये बात सुन के, इतनी रफली बात सुन के बिंग को बहुत बुरा लगा था। बिंग अपने रूम में जाके रो रही थी और देख के उनकी मॉम की फ़ोटो को, जो कि तस्वीर को देख के कह रही थी कि मॉम, पापा मुझे क्यों प्यार नहीं करती है मॉम? इसलिए क्योंकि मैं उनके नाजायज़ बेटा हूँ। वो दोनों भी मुझे प्यार नहीं करते, मारते हैं। इन सब की नफ़रत और से नहीं पा रही हूँ मॉम। आप खुद एकाकी चली गई और मुझे यहाँ पर ऐसे मारने के लिए छोड़ गई। मुझे लगता था कि पापा मुझे प्यार करते हैं, लेकिन नहीं। आपको पता है मॉम और ब्रदर मुझे बहुत मारते हैं हर टाइम। नफ़रत, उनकी नफ़रत मैं और सह नहीं पाऊँगी मॉम। मैं वादा करती हूँ मॉम, मैं सबसे अमीर बनूँगी। एक दिन इन सबको ये दिखा दूँगी कि मैं तुम्हारी बेटा हूँ। ये कहती विंग अपनी फेस साफ की इधर दिखाते, जो कि विंग को उनकी जो कॉलेज में विंग पॉपुलर थी, क्योंकि विंग दुबली पतली तो थी, लेकिन विंग की खूबसूरत सबसे अलग थी। विंग सबसे अलग थी। पढ़ाई में भी विंग बहुत अच्छी थी। विंग बहुत मासूम थी, जिसकी वजह से विंग की मासूमियत की फ़ायदा सब उठाते थे। फिर भी विंग किसी को कुछ नहीं कहती थी, ना किसी के साथ लड़ाई झगड़ा। विंग बिल्कुल साइलेंट पर्सन थी, जैसे किसी से कोई नाता नहीं रखती थी। विंग इतनी मासूम थी कि उनकी ही कॉलेज की, जो कि उनकी ही यूनिवर्सिटी की कैंटीन में ही जॉब करती थी, क्योंकि विंग मेरे घर की तो लड़का थी, लेकिन उनकी सौतेली मॉम और ब्रदर उनकी डांट, उनकी पढ़ाई की कोई भी खर्चा नहीं उठाते थे। इसलिए विंग खुद ही अपनी पढ़ाई की खर्चे खुद उठाते थे जॉब करके। और विंग पढ़ाई अच्छी होती है तो विंग को स्कॉलरशिप भी मिल जाती थी। वही यूनिवर्सिटी के सबसे अमीर एंड हैंडसम लड़का जिजूसन, जो कि विंग की रूप की दीवाना है, क्योंकि विंग बहुत हैंडसम थी। एंड विंग के पीछे सारे लड़का या लड़कियाँ बहुत, जो कि पागल थी। लेकिन वही यूनिवर्सिटी में एक और भी लड़का थी जो कि बहुत हैंडसम थी, सुशी। वो भी एक अमीर घर की लड़का है। वो ना जिजूसन के पीछे ही पागल है, लेकिन जिजूसन ना बिंग के पीछे नहीं। बिंग को जिजूसन प्यार नहीं करती है, लेकिन टाइम पास करने के लिए जिजूसन बिंग को यूज करती है। लेकिन ये रिलेशनशिप में बिंग ना कभी भी अपनी आप को टच होने भी नहीं दिया है, जो कि जिजूसन कभी बिंग को टच या किस कुछ करती नहीं है, क्योंकि बिंग की वो पसंद नहीं। लेकिन जिजूसन को लगा था कि बिंग के साथ टाइम पास करके छोड़ देगी, और ऐसे भी हुआ था। उसी दिन जब बिंग यूनिवर्सिटी में पहुंची तो सुसे ना जिजूसन को सबके आगे प्रपोज किया था। जो जिजूसन ने वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था, और बिंग ये सब देख रही थी। तो वो लड़का सुसे बिंग को बहुत बुरी भला कहा था, उसकी मजाक भी बहुत उड़ाई थी। वो लड़का ना विंग को ना बहुत गंदी तरह से बिगाड़िया दिया था, लेकिन विंग वहाँ पर कुछ नहीं कहा था, बिल्कुल साइलेंट थी, क्योंकि विंग को किसी को जवाब देना ही नहीं आती है। विंग इतनी मासूम है। ऐसे विंग साइलेंट ही चली गई थी, अपने काम में लग गया था। तो उसी वहीं से कहानी शिफ्ट होती है। 4 दिन के बाद दिखाते हैं विंग की बड़ा ब्रदर जियान को, जो कि नाइट बार में थी और बार में डांस कर रही थी। अपनी दोस्त के साथ गई थी पार्टी के लिए। तो जियान बहुत ड्रंक थी। जियान भी देखने के लिए बहुत हैंडसम थी। तभी जियान को ना और 4 लड़का, जो कि उनको देख रही थी, पहले से ही उनको देख रही थी, और जियान के करीब आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जियान ना ड्रंक इतना थी कि डांस में बिल्कुल खो गई थी। जब जियान वॉशरूम की तरफ बढ़ी तो वो चारों लड़का भी जियान की तरफ बढ़ने लगी, जो कि उनके पीछे जा रही थी। तो जब वॉशरूम के पास हो गई थी तो जियान को पकड़ लिया था। तभी जब जियान को वो चारों पकड़ लिया था, जियान की सारे नशा ही ख़त्म, जो कि गायब हो गई थी। और जियान स्ट्रोक को देखा, आप सब कौन हो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। तभी लड़का ने कहा, ओ बेबी जाने देंगे, और सिर्फ एंजॉय करना है, आज की रात हमारी कलरफुल कर दो,
हम जाने देंगे। तभी जाने क्या कह रही हो तुम, मुझे छोड़ो प्लीज़, ऐसे कुछ ना करो। तभी वो चारों ना जियान के साथ बदतमीज कर रही थी। तो जियान के दिमाग में कुछ जो कि बिंग की ख्याल आई थी। तभी वो लड़का ने कहा, एंजॉय करना चाहती हो तो मेरे छोटा ब्रदर के साथ कर लेना, क्योंकि वो बहुत हैंडसम है, मुझसे भी ज़्यादा। तभी उनमें से एक लड़का निकलते हुए कहा, ओह सच्ची में, ऐसे क्या है, देखना है तो। तभी जियाना अपनी फ़ोन से बिन की फ़ोटो दिखाई थी। तो बिन की फ़ोटो देख के वो लड़का में से एक लड़का ने कहा, ओ ये सच्ची में, और ये कहाँ मिलेगी। तभी वो ना जियान ने कहा, वो अभी घर पे है। तो उसकी बहन सॉरी उसकी ब्रदर जब कहा कि वो घर पे है, तो उनमें से एक लड़का ने कहा, तो उसे बुलाओ। तभी जियान के दिमाग में कुछ और भी आई थी। तभी जियान ने कहा, इसके लिए तो कुछ और भी देना होगा। तभी उनमें से एक लड़का निकलती हुई, जो कि अमीर बाप की लड़का लग रही थी, और तो क्या चाहिए। तभी जियान ने कहा, 50 लाख, मुझे 50 लाख चाहिए। तभी उनमें से एक और दूसरे लड़का ने कहा, तुम तुम्हारे ब्रदर को बेचना चाहती हो। तभी जियान स्माइल करते कहा, ऐसे ही कुछ। तभी वही लड़का अपनी बॉस से चेक जो कि निकाल दिया था और सिग्नेचर करके 50 लाख की अमाउंट दे दिया था, जो कि जियान को। तभी जियान को दिखाते हैं, जो कि अपनी फ़ोन निकाल के बिंग के पास कॉल किया था, रोती हुई कहा, बिंग। तभी बिंग स्ट्रोक होती, कहा, क्या हुआ ब्रदर, आप क्यों रो रहे हो। तभी क्या हुआ है। तभी जियान कह रही थी कि मुझे बचा ले प्लीज़, मुझे बचा ले। तभी बिंग ने, क्या हुआ है बताओ। तभी जियान ने कहा, अभी नाइट क्लब आ जाओ। तभी बिंग ना टैक्सी लेके आ गई थी। हाँ, बिंग पहले भी आई थी यहाँ पर, क्योंकि बहुत बार जब जियान ड्रंक हो जाती है, बिंग ही उनको लेने आती है। बिंग कभी भी जियान के ऊपर गुस्सा नहीं होती है, नफरत नहीं करती। उनकी सौतेली माँ से क्या, पापा से क्या, किसी से भी नफरत नहीं करती। बिंग ना किसी को नफरत ही नहीं कर पाती है। तभी बिंग को दिखाते, जो कि कुछ सेकंड की बात आके पहुँच गई थी। तो जियान जो कि ड्रिंक कर रही थी। तभी बिंग ना उनके पास जाती हुई कहा, ब्रदर आप तो ठीक हो, रो क्यों रही थी। तभी जियान ने कहा, आओ, क्यों रो रही थी, कहना चाहती हो क्या, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। तभी ये कहती, जियान ना बिंग को लेके चली गई थी। बिंग को लेके जब एक रूम में चली गई थी, और रूम प्राइवेट रूम थी, और वीआईपी रूम जैसे कहते हैं, उस रूम के अंदर बिंग को धक्का देके जियान बाहर से लॉक करके आ गई थी। तो जब बिंग को धक्का दिया था, बिंग नीचे गिर गई थी, और बिंग जब अपनी सिर उठा के देखी, तो उनके आगे 4 लड़का थे। उनको देख के बिंग स्ट्रोक होती, कहा, आप सब कौन हो। तभी उनमें से एक लड़का ने कहा, ये सच्ची में बहुत अनसेक्सी है, इसके साथ रात बिताने में मज़ा आ जाएगी, हमारी रात तो आज रंगीन हो जाएगी। तभी बिंग ने, क्या कह रही हो, मुझे छोड़ो। ये कहते हुए बिंग दरवाजे की तरफ आते हुए उनके ब्रदर को बुला रही थी कि ब्रदर प्लीज़ दरवाज़ा खुला, आप ऐसे कैसे कर सकती हो, बचपन से आज तक तो मेरे साथ इतनी बुरी बिहेव की, फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, ब्रदर प्लीज़ हेल्प मी। तभी एक लड़का विकी वालों को पकड़ते हुए बेड पे फेंक दिया था और कहा, ओ ब्रदर, तुम्हारे ब्रदर तो हमें तुम्हें बेच दिया है, 50 लाख लिया है। तभी बिंग शॉक थी, और भी चिल्ला रही थी बार बार हेल्प के लिए, लेकिन बाहर के शोर की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रही थी। और उनमें से एक लड़का ना बी की शर्ट को फाड़ दिया था और उनको किस करने वाली थी। तो दिखा, तभी वो रूम में किसी की परछाई पड़ी थी और रूम खुल गई थी। तो वो रूम में किसी के आने की आवाज़ सुन के बिंग के दिल में कुछ तो उम्मीद जगा था। और बिंग उनको जो कि अपनी से अलग करके वो चारों लड़का को रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ हेल्प मी, इन सबसे मुझे बचा लो। तभी उन चारों में से एक लड़का चिल्ला देगा, हे यू, तुम जो भी हो यहाँ से निकलो, तुम नहीं जानती हो मेरे पापा को, और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगी। तभी बिंग रिक्वेस्ट कर रही थी, और वो इंसान ना बिंग को देख रही थी, और वो इंसान के हाथों में सिगरेट थी, और इंसान की फेस देख नहीं रही थी। वो रूम की फेस लाइट की वजह से वो इंसान की फेस दिख नहीं रही थी। तभी उनमें से एक लड़का जब चिल्लाते हुए ये कहा, तभी वो रूम से जो कि आवाज़ निकली, जो कि वही इंसान ने कहा, तुम्हें बचा लूँगी तो मुझे क्या मिलेगी। तो ये सुन के बिंग स्ट्रोक थी, और बिंग की जो थोड़ी सी उम्मीद थी वो भी टूट गई थी। बिंग बिल्कुल टूट गई थी, और टूटते अपनी ही दिल में सोच रही थी कि उनकी बुरी किस्मत को
सोच रही थी कि मैं उसी दिन क्यों मर नहीं गई, क्यों जिंदा हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसे क्यों होती है। अपनी ही बदकिस्मत को बिंग ही कोस रही थी और रो रही थी। तो तभी उनमें से एक लड़का ने कहा, ओ तुम हेल्प करने नहीं आई हो तो निकलो यहाँ से और हमको हमारे काम करने दो। तो लड़का जब पीछे जा रही थी, बिंग तो बिल्कुल टूट गई थी और लड़का जा रही थी। तो तभी बिंग को एक लड़का ना जब किस करने वाली थी तो कोई वो लड़का के फेस पे जोर से मारा था और वो लड़का ना दूर पड़ती। जब दूर पड़ी और तीनों दोस्त ना कुछ सोचने से पहले उनके ऊपर भी वार कर लिया था। वो लड़का ना उनको बहुत बुरी तरह से पीटा था, उनकी धुलाई किया था। ये सब देखे बिंग सेंसलेस हो गई थी। तो उन सबको मारते हुए जो कि हाँ अलग अलग डायरेक्शन में फेंक दिया था चारों को। तभी वो लड़का अपनी कार्ड निकाल के वो एक लड़का के पास, जो लड़का कहा था जो कि हम 50 लाख से इसको खरीद ले आए, उसके पास कार्ड फेंकते हुए कहा, इसमें 1 करोड़ है, तुम सबके इलाज में काम आएगी। ये कहते हुए वो इंसान एक ड्रेवल स्माइल दिया था। वो इंसान के नाम से भी खुल जाती है। वो इंसान इस तरह से और हैंडसम बहुत है और जितनी हैंडसम इतनी खतरनाक है। वो इंसान बिन को देख रही थी तो पीछे से 2 लड़का भागते हुए आ गए थे और कहा, क्या हुआ, यहाँ पर कोई तूफान आ गई क्या। ये ऐसे लग रहा था दोनों ही अभी नींद से उठी है। तभी एक ने अपनी आँख साफ करते हुए कहा, ओह ये रूम की हालत देख के ब्रो लग रहा है तूफान आई थी। तभी वो दोनों की नज़र गई बिंग के ऊपर। तो बिंग नेगेट बड़ी थी जो कि वो चारों ना बिंग की शर्ट को फाड़ दिया था। तो वो लड़का अपने ही जैकेट निकाल के बिंग को ढक दिया था। तभी उनमें से एक लड़का ने कहा, ब्रो इसको यहाँ पर छोड़ के जाना सही नहीं होगी, हमारे साथ ले जाते और जब उसे होश आ जाएगी वो अपने घर चल जाएगी। और एक कहते हुए तीनों बात कर रहे थे। तो उनमें से एक लड़का ने कहा, आप गोद में उठाओगे या मैं। तभी वो लड़का ने, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये कहते हुए और लड़का ना बिंग को अपनी गोद में उठा लिया था। तो अभी तो स्टोरी इतना ही।